हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एचडी पॉइंट। बच्चों, आज हम क्लास 9 की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम दूरी तथा विस्थापन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाते हैं दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है आपका? सबसे पहले समझते हैं दूरी क्या होता है। उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। मान लीजिए आपका घर है और आपके घर से कुछ दूर पर आपका क्या है, आपका विद्यालय है। और ये आपके घर से और विद्यालय तक जाने का क्या है, आपका वास्तविक पथ है। क्या आपका है? वास्तविक पथ या रास्ता है आपका। तो आपकी यहाँ दूरी परिभाषा दे सकते हो। आपके द्वारा इस वास्तविक पथ की चली गई लंबाई क्या कहलाएगी? आपकी दूरी कहलाएगी। आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो आपकी जो वास्तविक पथ है इसकी जो लंबाई होगी यही आपको क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो यहाँ से दूरी की परिभाषा लिख सकते हैं। दूरी की परिभाषा लिख सकते हैं कि वस्तु द्वारा क्या? वस्तु द्वारा या किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल वास्तविक पथ की लंबाई आपको क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी कहलाती है। हमने क्या कहा कि किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? आपकी दूरी कहलाती है। और दूरी आपकी क्या होती है? यह आपकी अदिश राशि है, क्योंकि दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही साथ दूरी सदैव क्या होती है? आपकी धनात्मक होती है, क्योंकि आप दूरी ऋणात्मक में चल ही नहीं सकते। चाहे आप एक भी कदम आगे चलते हो तो आप किस में चलते हैं? आप धनात्मक में चलते हो, ऋणात्मक में आप चल ही नहीं सकते। तो दूरी सदैव क्या होती है? आपकी सदैव धनात्मक होती है। अब आप अगला हेडिंग डाल लीजिए, आपका विस्थापन क्या होता है? विस्थापन कहता है किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की न्यूनतम दूरी होती है वही अब क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। कहने का मतलब प्रारंभिक बिंदु जहां से चलना स्टार्ट किया है आपका क्या आपका है? प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु आपका जहां पर लास्ट पॉइंट मतलब जहां तक वो गया है वो आपका क्या कहलाता है? आपका अंतिम बिंदु। जब क्या है? अंतिम बिंदु। तो आपका विस्थापन कहता है क्या? प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ये क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो इन दोनों के बीच जो न्यूनतम दूरी होगी क्या होगी? आपकी ये वाली रेखा होगी। तो अब यही क्या है? आपका विस्थापन है। क्या है आपका? है आपका विस्थापन है। तो यहां से हम परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम
दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। हमने क्या कहा? किसी निश्चित दिशा में मान लीजिए क्या है, पॉइंट ए है और ए से बी की दिशा में आपका गतिमान है, तो निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि होती है, क्योंकि आपको इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। सदिश राशि है और यह धनात्मक तथा ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकती है। तो आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, जिससे भी उनको भी इसका लाभ मिल सके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ तक। तो अगला पॉइंट लीजिए, नोट पॉइंट लिख लीजिए। जो दूरी होती है सदैव विस्थापन से क्या होती है? बड़ी होती है। दूरी विस्थापन से क्या होती है? आपकी बड़ी होती है। कहने का मतलब आप चाहे यहां से जाए, यहां से होकर जाइए या यहां से होकर जाइए या यहां से होकर जाइए, आप सदैव विस्थापन से क्या होंगे? बड़े हुए होंगे। अब यहां से प्रश्न उठता है, क्या दूरी विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। कब? जब कोई वस्तु बिना दिशा बदले एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उस कंडीशन में आपका जो दूरी होता है वह विस्थापन क्या होता है? आपका बराबर होता है। कहने का मतलब बिना दिशा बदले सीधी रेखा में गति करे तो आपका जो विस्थापन होगा, ए मान लीजिए कि बी मान लें, यही वाली आपकी रेखा होगी, यही आपका क्या है? विस्थापन भी है। क्या है? आपका विस्थापन है। यही आपकी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तब जाके आपका दूरी तथा विस्थापन बराबर होगा। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु बिना दिशा बदले एक सीधी रेखा में गति करेगी, तभी आपका दूरी व विस्थापन बराबर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप ए पॉइंट से आप 1 किलोमीटर या मान लीजिए 3 किलोमीटर चल के आपने विद्यालय गए। विद्यालय से आप 2 किलोमीटर चलकर कहां चले गए? आप अपने चौराहे पर चले गए, या आपका मान लीजिए बी पॉइंट है, आपका क्या है? आपका सी पॉइंट है। फिर यहाँ से आप चल के आप कहाँ गए? इस पॉइंट पर आ गए, आपके डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट पे आप चल के आए तो आप 3 किलोमीटर फिर पुनः चल के आए। फिर डी पॉइंट से आप एक पॉइंट पे चल के आ गए, तब आप मान लीजिए 2 किलोमीटर चल के आए। तो आपके द्वारा चली गई कुल दूरी अभी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? आपका 3 किलोमीटर ही हो गया, 2 किलोमीटर ही हो गया, तो कुल दूरी आपका कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 3 + 2 = कितना हो जाएगा? 3 2 5 3 8 2 10 किलोमीटर। कहने का मतलब आपका जो दूरी होगा वो कितना होगा? आपका 10 किलोमीटर होगा। किंतु आपका जो विस्थापन होगा वह आपका शून्य होगा। क्या होगा? आपका शून्य होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जहां से चलना प्रारंभ किया वहीं पर आके खड़ा हो गया। कहने का मतलब ये है कि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु है, तो आपका जो विस्थापन होगा क्या हो जाएगा? आपका शून्य हो जाएगा। तो आपको यहां समझ में आया, विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके घर से 3 किलोमीटर आपका विद्यालय है। 3 किलोमीटर आपका विद्यालय है और आपके विद्यालय से आप 4 किलोमीटर चले जाते हैं अपने चौराहे पर समोसा खाने।
कहाँ चले जाते हैं, समोसा खाने आपके चौराहे चले जाते हैं। ए पॉइंट है, मान लीजिए आपका बी पॉइंट है, आपका सी पॉइंट है, तो आपके द्वारा चलेगी कुल दूरी आपकी कितनी होगी? आप 4 किलोमीटर गए, उसके बाद आप कहाँ गए, तो 3 किलोमीटर गए, उसके बाद कहाँ गए आप 4 किलोमीटर गए। कहने का मतलब ए बी प्लस का बीसी जोड़ दे तो आपका दूरी आ जाएगा। तो कहने का मतलब ए बी कितना आपका 3 किलोमीटर है, प्लस बीसी आपका कितना है 4 किलोमीटर है, तो यहाँ से 4 3 7 किलोमीटर आपकी कुल दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी कुल दूरी होगी। लेकिन विस्थापन आपका कितना होगा, तो विस्थापन की परिभाषा क्या कहती है आपकी, विस्थापन। तो विस्थापन हमें क्या होगा, विस्थापन का कहना ही होता है कि वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो आपका जो आप यहां तक घूमने जा रहे हो, विस्थापन कहता है घूमने मत जाओ, आप सीधे इस रास्ते से चले जाओ, तो यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। दिशा क्या होगी आपकी, ए से सी की दिशा में होगी, यही आपका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, विस्थापन कहलाता है। अब विस्थापन कितना होगा आप, तो हम जानते हैं आपका क्या बन रहा है, आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप समकोण त्रिभुज के लिए आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय क्या होता है आपका, प्रमेय होता है कि दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमें तो पता ही नहीं है, कर्ण ही आपका एसी है, तो एसी हमें विस्थापन निकालना है आपका, तो एसी का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका ए बी, कितना है आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी कितना आपका है बीसी, बीसी का स्क्वायर। तो एसी हमें निकालना है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी आपका कितना है 3 किलोमीटर, कितना है आपका है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस का आपका बीसी कितना है आपका 4 है, कितना है आपका 4, तो 4 का स्क्वायर। तो अब यहां से आपका निकल आएगा क्या, यहां से आपको क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा AC इक्वल टू AC इक्वल टू अब क्या निकल के आ जाएगा, तो 3 का वर्ग होगा, 3 का वर्ग क्या होता है आपका 9 होता है, प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है, क्या होता है आपका 16, और आपका क्या हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, किसके बराबर AC के बराबर, AC के बराबर आपका 25 हो जाएगा। तो आप जानते हो जब किसी एक साइड से वर्ग हटता है तो उस साइड जाने पर किसमें बदल जाता है आपका वर्गमूल में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है वर्गमूल में बदल जाता है। तो कहने का मतलब आपका AC इसको जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा वर्गमूल में बदल जाएगा, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका कितना 5। तो कहने का मतलब आपका AC है क्या, आपका AC आपका है क्या, AC आपका है क्या विस्थापन है, क्या है आपका AC आपका क्या है विस्थापन है। आप वहां से देख रहे हैं विस्थापन कितना है आपका AC है, और AC इक्वल टू आपका निकल कितना आएगा 5 किलोमीटर। तो कहने का मतलब जो AC है आपका जो विस्थापन होगा ये कितना होगा आपका 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं विस्थापन का मान कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। इसी प्रकार से आप अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए आपका एक वृत्ताकार पर जिसकी त्रिज्या कितनी है r है, केंद्र मानते हैं O है, तो O आ रहा है आपका क्या है त्रिज्या है। तो आप यहां से मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करता है, कहां से आपका यहां से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, वह पॉइंट बी तक आ जाता है, पॉइंट बी तक आता है। तो अब बताइए कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, कहने का मतलब इस पॉइंट पर आ जाता है तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, आपकी दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं आपका जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है इसका एक चक्कर लगाने में वृत्त का परिधि कितना होता है, आपका वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, कितना होता है आपका 2 पाई r होता है। कहने का मतलब है कि एक चक्कर में वह 2 पाई r चलेगा। क्या मतलब आपका एक चक्कर पूर्ण करने में कितना चलेगा 2 पाई r चलेगा। किंतु आप यहाँ से देख रहे हो जो आपका व्यक्ति है वह आधा ही चल रहा है, तो कहने का मतलब आपका क्या होगा, तो 2 पाई r का हाफ होगा, क्योंकि वह आधा ही चल रहा है, तो पाई 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू पाई r
बचेगा। तो कहने की मतलब वस्तु द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी आपकी, पाई आर होगी। और किंतु आपका विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन हमारा होगा कितना आपका 2r होगा। क्यों, क्योंकि विस्थापन की परिभाषा कहती है कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाता है, आपका विस्थापन कहलाता है। तो इस पॉइंट ए और बी के बीच का जो न्यूनतम दूरी होगी आपकी ए वाली रेखा होगी। कहने का मतलब आपका क्या है, ए वाली रेखा आपकी क्या होगी, आपकी क्या होगी, विस्थापन होगी। हम जानते हैं ए आपकी आर है, तो ए भी आपकी आर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो आर आर आपका कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जो आपके वृत्त का विस्थापन होगा, वो जो वस्तु चली गई जो विस्थापन होगी वो आपका क्या कहलाएगी, 2r कहलाएगी। और इसी तरह से आपका कोई वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूर्ण करता है, तो उसके बाद चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पर पुनः फिर आ जाता है, तो उसके बाद चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। तो कुल दूरी हम जानते हैं कि वृत्त का परिधि कितना होता है, 2πr होता है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि कुल चली गई कुल दूरी अब कितनी होगी, 2πr होगी। अर्थात विस्थापन पूछ लिया जाए तो विस्थापन आपका कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था और एक ही पॉइंट पर पुनः फिर से आ गया। कहने का मतलब उसका जो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु है ये पॉइंट ही है। तो इस प्रकार आपका जो आपका विस्थापन हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप अगली हेडिंग डाल लीजिए, दूरी तथा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है आपका, दूरी तथा विस्थापन में अंतर। तो एक तरफ आप लिख लीजिए दूरी, दूसरी ओर लिख लीजिए आप क्या, विस्थापन। दूरी, इस तरफ लिख लीजिए आप विस्थापन, विस्थापन। तो दूरी में पहले आप लिख लीजिए, या किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है, या किसी वस्तु द्वारा चली गई वास्तविक पथ की लंबाई होती है। लंबाई होती है। किंतु आपका जो विस्थापन होता है या प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। यहां से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, दूरी होती है, होती है। दूसरा पॉइंट दूरी में लिख लीजिए, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है, यह केवल परिमाण को व्यक्त करता है। किंतु यह तो आपका विस्थापन है, यह परिमाण के साथ साथ किसको व्यक्त करता है, दिशा को भी व्यक्त करता है। कहने का मतलब परिमाण प्लस दिशा दोनों को आपका व्यक्त करता है। यह सदैव दूरी क्या होती है आपकी, तीसरा पॉइंट दूरी में लिख लीजिए, यह सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। किंतु आपका जो विस्थापन होता है वह यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य भी हो सकता है,
है। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, यह एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, किंतु आपका चौथा पॉइंट विस्थापन लीजिए, यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। सदिश राशि है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले दिन जान लीजिए आप समान तथा असमान गति। एक समान तथा असमान गति आपका क्या होता है? हेडिंग लीजिए आप, एक समान गति। एक समान गति आपकी क्या होती है? एक समान गति जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो वह कौन सी गति कहलाती है? एक समान गति कहलाती है। कहने का मतलब कोई सी वस्तु द्वारा पहले 1 घंटे में चली गई दूरी कितनी है आपकी? 1 घंटे में चली गई दूरी आपकी 10 मीटर है। दूसरे घंटे में चली गई दूरी आपकी कितनी है? आपकी 10 मीटर है। तीसरे घंटे में भी आपकी चली गई दूरी कितनी है? आपकी 10 मीटर है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो? समान समय अंतराल। कहने का मतलब 1 घंटे का इसमें भी अंतराल है और इस 1 घंटे का इसमें भी अंतराल है। तो आप यहाँ से देख रहे हो जो समान समय अंतराल है इसमें दूरियां क्या है आपकी? समान है। कहने का मतलब पहले घंटे में भी 10 किलोमीटर चला और दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर चला और तीसरे घंटे में भी क्या चल रहा है? वो 10 ही किलोमीटर चल रहा है। तो कहने का मतलब है आपका कि जो आपकी वस्तु है समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो यहाँ से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाती है। तो वह एक समान गति कहलाती हमने क्या कहा? किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय की जाती है। तो वह एक समान गति कहलाती है। यहाँ तक आपको एग्जाम्पल से ने बताया, जैसे कोई वस्तु 1 घंटे में आपका 10 किलोमीटर जा रही है। पहले घंटे में आपका कितनी जा रही है? आपका पहले घंटे में आपको मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रहा है। दूसरे घंटे में भी आपका कितना जा रहा है? 10 ही किलोमीटर जा रहा है। तीसरे घंटे में भी आपका कितने जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हो? आप यहाँ से देख रहे हो कि 1 घंटे के अंतराल में जो दूरी आपकी समान है। क्या है आपकी? समान है। कहने का मतलब है यहाँ से आप देख रहे हो कि जो समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब पहले 1 घंटे में आपका 10 किलोमीटर गया, दूसरे भी 1 घंटे में आप कितना गया? 10 किलोमीटर गया और तीसरे भी घंटे में आप कितना गया? 10 ही किलोमीटर गया। तो कहने का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी है अर्थात तय कर रहा है, अर्थात यह कौन सी गति कहलाएगी? आपकी एक समान गति कहलाती है। और इसी ग्राफ ही पर हम दर्शा सकते हैं। ग्राफ पर जब दर्शाते हैं, मान लीजिए आपका y अक्ष है, आपका क्या है? x अक्ष है। आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे तो उसमें आपका क्या होगा? x अक्ष होता है आपका, ये आपका होता है y अक्ष होता है। इसे मान लेते हैं मैं आपका क्या? समय t। आप क्या मान लेता हूं? दूरी यस। तो आप देखते समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। कहने का मतलब आपको जब इसकी ग्राफ खींचेंगे तो एक आप क्या मिलेगा? सीधी रेखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है। आपकी वस्तु समय यहाँ पर पहुंचेगा तो आपकी वस्तु की दूरी यहाँ पर पहुंचेगी।
जब वस्तु आपके यहाँ पहुंचेगी तो आपका समय अंतराल कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। कहने का मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी करता है तो इसका एक समान गति का जो ग्राफ होता है उसमें आप क्या मिलती है, एक सीधी रेखा मिलती है। या दूसरे देखें तो आपका वाई अक्ष है, आपका क्या है, आपका एक्स अक्ष है। मान लीजिए जब आप वस्तु को देखे तो पहले से ही गतिमान थी, तो या भी आपकी में क्या मिलेगी, आपकी एक सीधी रेखा मिलती है। दूसरी हेडिंग ला लीजिए, असमान गति क्या होती है, असमान गति। असमान गति आपकी क्या होती है, असमान गति जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है। कहने का मतलब आपका है जब कोई वस्तु पहले घंटे में आपका 10 किलोमीटर जा रही है, दूसरे घंटे में आपका 20 किलोमीटर जा रही है, तीसरे घंटे में आपका 45 किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, समय अंतराल समान है लेकिन दूरियां आपकी क्या है, भिन्न। कहने का मतलब पहले घंटे में आपका जो जा रहा है 10 किलोमीटर जा रही है, जो दूसरा वाला घंटा है उसमें आपकी वस्तु कितनी जा रही है, गति कर रही है, 20 किलोमीटर कर रही है। तीसरे वाले घंटे 45 किलोमीटर कर रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, समान समय अंतराल में जो दूरियां हैं ये भिन्न भिन्न है, तो कौन सी गति कहलाएगी, असमान गति कहलाएगी। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा लिखना चाहते, परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वह असमान गति कहलाती है। हमने क्या कहा कि किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय की जाती है, तय करती है, तो आपकी क्या कहलाती है, वह असमान गति कहलाती है। आपने एग्जाम्पल से देख लिया। इसका ग्राफ अगर हम खींचना चाहें तो ये आपका ग्राफ होता है। कहने का मतलब आपका इस समय है, ये आपका क्या है, वो एक्स अक्ष है, ये आपका क्या है, आपका वाई अक्ष है। तो यहाँ से समय को दर्शाता है, एक्स अक्ष आपको किसको दर्शाता है, समय को दर्शाता है, वाई अक्ष आपको किसको दर्शाता है, दूरी को दर्शाता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, तो आपका जो समान समांतर है, कहने का मतलब आपका जो दूरी है, आपका कुछ ग्राफ इस तरह टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो दूरी है वह भिन्न भिन्न है, समान समय अंतराल में उसकी जो दूरी है वह भिन्न भिन्न है। कहने का मतलब पहले वह दूरी क्या हुई आपकी, कुछ समय आपकी दूरी बढ़ी, बढ़ने के बाद कुछ समय बाद क्या हो गई, दूरी एक सीधी रेखा मतलब समान गति करने लगी। उसके बाद फिर आपने देखने दूरी बढ़ रही, फिर आपको कम हो रहा, फिर बढ़ रहा, फिर मतलब कहने का मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां आपकी क्या कर रहा है, तय कर रहा है। तो क्या कहलाएगी, आपकी असमान गति कहलाती है। यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।